अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि चैनल पर जो नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। आज की वीडियो जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले मैं दुआ करूँगी और आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि फ़ातिहा पढ़नी है आज आपने। जो है हमारे भाई हैं यूट्यूबर एसजेएस मिस्टर सदाम की वालदा के लिए आई थिंक क्या डेट थी? हाँ जी, 2 फरवरी को उन्होंने डाली थी एक व्लॉग डाला था अपना कि उनकी वालदा का सालाना है यानी सालाना बरसी है। उनकी वालदा की डेथ हुई थी कुछ साल कबल। तो उन्होंने फ़ातिहा मतलब फ़ातिहा तो मैं पढ़वाने का कह रही हूँ, लेकिन उन्होंने व्लॉग में इस चीज़ का इज़हार किया था कि उनकी अम्मी की बरसी है और उन्हें अपनी अम्मी बहुत याद आ रही थी। यहाँ तक कि वो बात करते-करते व्लॉग में रो भी गए। तो अल्लाह ताला से हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सदाम भाई की वालदा को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। और जितने लोगों की जिसकी अम्मी जो है वो इस दुनिया से रुख़्सत हो गई हैं, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत भी फ़रमाए और उन सब के दर्जात भी बुलंद करे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। फ्रेंड्स, मिस्टर सद्दाम की बात कैसे रिलेट करती है मेरे आज के टॉपिक के साथ, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। उससे पहले मैं बात करूँगी स्ट्रॉबेरीज़ की। स्ट्रॉबेरीज़ आई हुई हैं फ्रेंड मार्केट में और सीज़न आ गया है स्ट्रॉबेरी का, और स्ट्रॉबेरी मेरा फेवरेट फ्रूट है। जिसको पसंद है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप स्ट्रॉबेरी कैसे खाते हैं। मतलब सबकी अपनी-अपनी चॉइस है। कुछ लोग जो हैं स्ट्रॉबेरी ऐसे ही खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग मेरी तरह क्रीम के साथ या मिल्क शेक में खाना पसंद करते हैं। मेरे यहाँ जो है स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक ज़्यादा पसंद किया जाता है, और अगर मिल्क शेक ना बनाएँ हम तो स्ट्रॉबेरी क्रीम के साथ खाते हैं। आप लोग कैसे खाते हैं प्लीज़ बताइएगा। हाँ, कभी-कभी स्ट्रॉबेरी जो है वो किसी अच्छी जगह की, अच्छे बाग की आए तो फिर हम तो वैसे भी खा लेते हैं। वैसे स्ट्रॉबेरी ज़्यादातर इतनी मीठी नहीं आती, खट्टी-मीठी सी होती है। अच्छा, तो दोस्तों स्ट्रॉबेरी मैंने यहाँ क्यों बात की स्ट्रॉबेरी की, क्योंकि मैंने मुझे किसी ने आके कमेंट में बताया, या इंस्टा पे मेरी किसी से बात हुई थी कि कुछ दिन हो गए शायद इस बात को, तो किसी ने कहा कि सितारा के घर फ्रूट आया था। वो तो उनका व्लॉग मैंने भी देखा था जिसमें सितारा ने फ्रूट मँगवाया था। आई थिंक शाहरुख़ लेकर आए थे और उस फ्रूट में स्ट्रॉबेरीज़ भी थी। तो किसी को एतराज़ हुआ जी, यहाँ रिएक्शन चैनल्स में से पता नहीं किसी ने उस पे रिएक्शन किया, कोई बात की, मुझे किसी ने बताया कि भई वो उन्हें ये तकलीफ़ हुई कि सितारा जो है वो पूरे घर में स्ट्रॉबेरीज़ लेके घूम रही थीं और एक-एक को दिखा रही थीं। फर्स्ट टाइम उनके घर स्ट्रॉबेरी आई थी, ये हुआ था, वो हुआ था। देखिए, इतना किसी को मत गिराएँ कि आप लोग खुद गिरे हुए लगें। स्ट्रॉबेरी ऐसा फल है जो देखने में आँखों को भी बहुत खूबसूरत लगता है। मैं अभी इस ईयर की स्ट्रॉबेरी में मुझे इतनी अच्छी स्ट्रॉबेरी अभी तक नहीं मिली। जो है लास्ट ईयर था उसमें स्ट्रॉबेरी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आती रही मेरे घर। तो मैंने स्ट्रॉबेरी जो है वो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा मिकदार में भी आती रही, तो मैं उसे फ्रीज़ करती रही। तो जब एक दिन मैंने फ्रीज़र से निकाला स्ट्रॉबेरी का गुच्छा मिल्क शेक बनाने के लिए, तो उसके ऊपर बर्फ़ जमी हुई थी। तो वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी आँखों को भली लग रही थी कि मैंने उसकी पिक्स बनाई और मैंने तो जो है स्टेटस पे लगाई थी। और मुझे नहीं पता कि लोग इतनी छोटी और गिरी हुई बातें क्यों कर लेते हैं यार। स्ट्रॉबेरी थी, खूबसूरत लग रही थी। देखिए, कुदरत की खूबसूरती है ना, जो चीज़ अच्छी लगती है हम उसकी तारीफ़ करते हैं। कुदरत की जब खूबसूरती नज़र आएगी, किसी चीज़ में रंगीनी नज़र आएगी, आँखों को भली लगेगी, तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे और खूबसूरती की तारीफ़ करेंगे। अल्लाह ताला बनाने वाला है ना चीज़ों का। अब स्ट्रॉबेरी भी तो सितारा ने नहीं बना दी ना यार। तो मैंने स्ट्रॉबेरी मुझे अच्छी लगी तो मैंने स्टेटस पे लगाई। अब लोग क्या कहेंगे कि इसने पहली बार स्ट्रॉबेरी देखी, छी! कैसी थिंकिंग है आप लोगों की? आ जाते हैं मुँह उठा के रिएक्शन देने। या अल्लाह माफ़ कर दो भई, स्ट्रॉबेरी, केले, सेब इन सब कुछ को माफ़ कर दो, जान छोड़ दो। पूरे घर में वो लेकर फिर रही थी। मेरी आँखों को भी अच्छा लगता है, मैं भी उठा कर लेके जाती हूँ, घर में सबको दिखाती हूँ, ये देखो कितनी प्यारी लग रही है, अल्लाह इस पे बर्फ़ जमी हुई कितनी अच्छी लग रही है। हाँ, चलो उसकी पिक बनाते हैं, इसको स्टेटस पे लगाते हैं। अब ये थोड़ी कि कभी किसी ने स्ट्रॉबेरी देखी नहीं होगी और उस पे बर्फ़ देखी नहीं होगी। नहीं, मुझे अच्छी लग रही थी, मैंने लगाई। क्या घटिया-घटिया किस्म के पॉइंट्स उठा के आप लोग रिएक्शन बना रहे हैं यार, बिल्कुल चवल किस्म के, मतलब कुछ भी, ऐवें ही, मज़ाक है। बस आप लोगों ने वॉच टाइम कंप्लीट करना है किसी तरीके से। खैर, जान छोड़ दीजिए स्ट्रॉबेरीज़ की और सितारा के फ्रूट्स की। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट मेरा जो अगला पॉइंट है वो है जी सितारा की भतीजी, आई थिंक माहम नाम है उसका। अगर मैं यहाँ गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा।
माहम की ड्रेसिंग के ऊपर बात हो रही है, माहम पे तवज्जो ना देने की बात हो रही है। सितारा को इस चीज़ में भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि सितारा जो है वो माहम को तवज्जो नहीं दे रही, माहम को अपने वीडियोज़ में कम दिखाती है। और तो और यहाँ तक कह दिया गया कि सितारा जो है वो माहम से घर के काम करवाती है। और उस इस बात को भी छोड़ दीजिए, ये भी कह दिया गया कि सितारा जो अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करती है और माहम के लिए नहीं करती। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपसे एक बात कहूँ कि सितारा किसी की पाबंद तो है नहीं कि वो जो करेगी वो आप लोगों को दिखाएगी। पहले आप लोगों को ये एतराज़ है कि सितारा ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए, तभी तो हम अंदर घुसे, तभी तो हमें सब कुछ अंदर का पता चला। अब आपको ये एतराज़ है कि सितारा आपको दिखा नहीं रही कि वो माहम के लिए क्या कर रही है और माहम से क्या करवा रही है। हुँ? आप लोग खुद फाइनल तो कर लें, आपको एतराज़ किस बात पर है? आप लोग इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, सितारा के साथ और हमारे साथ। क्यों हमारा वक़्त ज़ाया किया जाता है इन फ़ुज़ूल बातों में? एक तरफ से हमें कहा जाता है कि सितारा जो है वो अपने घर के दरवाज़े खोलती है, तभी लोग जाते हैं, तभी लोग उसकी पर्सनल बातों को शेयर करते हैं, वो अपनी पर्सनल बातें बताती है। दूसरी तरफ से कहा जाता है सितारा ने घर में काम करवा दिया बच्ची से, भाई की बेटी से, और सितारा ने उसकी शॉपिंग नहीं की। अब अगर मैं यहाँ ये कहूँ कि सितारा उसके लिए अगर शॉपिंग कर लेती है और वीडियो पे दिखाती है, अपने व्लॉग में दिखाती है, तो यही सब कहेंगे कि जनाब इसने तो बड़ी लो क्वालिटी के कपड़े ले लिए हैं, तो अपने बच्चों के लिए तो बड़े अच्छे लेती है। फिर ये कहेंगे इसने तो 4 जोड़े ले लिए हैं, इसको तो 6 लेने चाहिए थे। अच्छा, ये यहाँ तक भी कह देंगे। मैं आप एक बात आपको बताऊँ, देखें वो गाँव से आई है, हो सकता है उसके पास मतलब इतने अच्छे कपड़े ना हो, सितारा ने दिलाए हों, लेकिन वो शो ऑफ नहीं करना चाहती हो, क्योंकि बहुत से लोग आकर ये भी कहेंगे कि उफ़! क्या हालात थे इनके, छी! कितने गरीब थे ये, बच्ची के पास कपड़े नहीं थे। ओ भाई जान छोड़ दो। आप लोग मिसाल के तौर पे मुझे आप लोग बताएँ। चलें फ्रेंड्स, मैं आपसे ही बात कर लेती हूँ। अगर आप अपने किसी रिलेटिव को जो नीडी है, उसको अगर आप शॉपिंग करवाते हो, तो क्या आप स्टेटस लगाते हो? हुँ? या जिनके चैनल्स हैं वो वहाँ आके शो करते हैं कि भई ये देखें इसके पास कपड़े नहीं थे, मैंने दिलवा दिए। यार हद होती है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, ऐसे रिएक्शंस वाले ना बस अपनी औकात दिखा रहे होते हैं और टाइम ज़ाया करते हैं भई दूसरों का। इनको रिएक्शन कहते हैं। आप लोग खुद फाइनल कर लें, आपने रिएक्शन करना है, रोस्टिंग करनी है, आपने क्या करना है। आप ज़ातियात पे भी उतर रहे होते हैं, आप जो है वो छोटी-छोटी बातों को इश्यू बना के दिखा रहे होते हैं, पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती आप लोगों की। ये क्या है भई, माँ हमको कपड़े नहीं दिलाए, अपनी बेटी को दिला दिए, माँ हमसे घर का काम करवा रही। आपने काम करते हुए देखा है? आप लोगों के ज़राए तो बड़े एक्टिव हैं। फिर आपके ज़राए ने अगर आपको बताया है कि माँ हम काम करती है, तो कोई प्रूफ़ भी दिया होगा। कोई वीडियो बना के ले आए होंगे आपके लिए, तो आप वो भी चला दें, दिखाएँ भई माँ हम क्या-क्या काम करती हैं। और माहम के पास कितने कम से कपड़े हैं वो भी दिखा दें आपके ज़राए। फ़ुज़ूल किस्म की बातें हैं, कोई ज़राए-वराए नहीं है फैन्स किसी के भी, ठीक है? और ये अब इनके पास कुछ रहा नहीं ना बताने को, करने को। एक और जगह मैंने सुना कि यहाँ तक बात की जा रही है कि सितारा जो हैं वो अपने जो ब्लैकमेलर था उसी के साथ भाग रही हैं पाकिस्तान से। हद है यार! यानी कि कुछ भी। अच्छा, बात करने वाले ये नहीं सोचते कि हम क्या हैं? अगर कोई हमारा कच्चा चट्ठा यहाँ पर ले आएगा तो हम मुँह दिखाने के रहेंगे? हम ये जो इतनी बड़ी-बड़ी फेंक रहे हैं, ये तो लिपट कर हमारे मुँह पे आके लगेंगी। हुँ? सोचना चाहिए, बात करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। और मज़े की बात बताऊँ, यहाँ तक इन्होंने कह दिया कि भई सितारा जो है वो ब्लैकमेलर के साथ जो है वो पता नहीं उसको न्यू वर्ज़न चाहिए और ये और वो सब कुछ उसके साथ ही जा रही है और साजिद को छोड़ रही है। साथ ही इन्होंने यहाँ तक ये भी कह दिया कि सितारा ने अपनी वीडियो में जी मान लिया, सितारा ने अपने व्लॉग में बता दिया, मान लिया कि हस्बैंड भी रेंट का है, बच्चे भी रेंट के हैं, घर भी रेंट का है, ये है, वो है। यानी कि सब कुछ रेंट का है, तो फिर आपको क्यों तकलीफ़ वो रेंट के साजिद को अगर छोड़ के जा रही है तो? हुँ? और ये भी कह दिया गया कि सब कुछ प्री प्लान्ड था, सितारा ने अपने फ़ेम के लिए, अपने चैनल को इतना बढ़ाने के लिए अपनी खुद न्यूड पिक्चर्स बनवाई और सितारा ने खुद ही ब्लैकमेल करवाया अपने आप को, खुद ही सिंपैथी गेन करने के लिए सितारा ने सब कुछ किया। यानी कि इतनी बड़ी प्लानिंग जो है वो सितारा ने की। चीख-चीख के बताया जा रहा है कि ये बंदी अनपढ़ है तो इसने इतनी प्लानिंग कर दी। वैसे हँसने की बात है, एक अनपढ़ बंदी ने उँगलियों पे नचा दिया न्यू जनरेशन को। खैर, तो मैं बात कर रही थी कि कह रहे हैं कि सितारा ने सब कुछ रेंट का लिया और सितारा ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, इस चीज़ को मान लिया कि हाँ जी, मैं झूठी थी और मतलब ये कहते हैं कि उससे मैं उसके मुँह से सच निकल गया। चलें, मान लेते हैं, आपकी बात भी मान लेते हैं कि सब सच था। अब मुझे ये बताइए कि अगर सब कुछ सच था,
तो वो ब्लैकमेलर भी तो फिर झूठ हुआ ना, जबकि सितारा ने सब कुछ झूठ का रेंट का लिया, हस्बैंड रेंट का, बच्चे रेंट के, फेम रेंट का, न्यूड पिक्चर्स रेंट की, सब कुछ। तो ब्लैकमेलर भी रेंट का हुआ फिर। तो फिर वो रेंट के ब्लैकमेलर के साथ बाहर जा रही है, तो आपको क्या तकलीफ है? जो कि कोई ब्लैकमेलर है ही नहीं, मतलब वो रेंट का था ना, वो तो था ही नहीं, वो तो है ही नहीं। यार क्या पागल हो तुम लोग। वही सिचुएशन है, वो जो चाचा है वो चाचा नहीं, जो मामा है वो मामा नहीं है। ऐसी कोई कोई सिचुएशन आप लोग क्रिएट कर रहे हैं। जाएं, पहले आप लोग अपना माइंड क्लियर करें, आप लोग खुद किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, आपको पता चले। पता नहीं आप खुद क्या बोल रहे हैं। ठीक है, हम आपकी बातों पे बिलीव करें, हम सितारा से नफरत शुरू कर दें, लेकिन आपके पॉइंट में दम हो तो तब ना। आपके अपने रिएक्शंस गोलमाल हैं भाई। ठीक है, सब कुछ रेंट का था तो फिर हम क्यों रोएं भाई? कौसर के साथ जुल्म हो रहा है, कौसर के साथ ज्यादती हो रही है, कौसर का नाम भी झूठा है, कौसर का ये नाम ही नहीं है, कौसर का नाम ही कुछ और है। जब कौसर रेंट की है तो उसका नाम जो भी हो, हमें और आपको क्या है? क्यों लोगों को उल्लू बना रहे हो? और एक और है जी, वो ले आए जी, सितारा ने पता नहीं किससे, शुएब से कभी बात की और ये किया और वो किया, सारे प्रूफ हैं। सितारा खुद को ब्लैकमेल करवाती है फेम के लिए। ठीक है जनाब, सब कुछ है। सितारा को जब प्रेशराइज किया गया था तब भी तो सितारा ने इन लोगों से बातें की थी और माफ़िया मांगी थी। वो क्या था? देखिए, आप किसी को भी कर सकते हैं। आप लोग तो खड़े खड़े चैनल बंद करवा देते हैं ना, बड़ी पावर है आप में। तो फिर आप लोग सितारा से भी तो ये सब करवा सकते हैं ना। रहने दें, सच खुल गया ना तो बहुत से लोगों के मुंह काले हो जाएंगे। तो इसलिए मेरा मशवरा ये है, रिएक्शन को रिएक्शन की तरह दें। आप लोग खुद फाइनल कर लें आपके चैनल किस चीज़ के। अच्छा, यहाँ मैं बात करूँगी, अब मैं वीडियो के स्टार्ट में जो मैंने बात की थी सदाम भाई की वालदा के लिए मैंने आप सबसे दुआ करवाई थी। सदाम भाई ने अपनी वीडियो में बताया कि उनका दिल दुखा था जब उनकी अम्मी की डेथ हुई थी। तो उनके कुछ रिलेटिव थे, उन्होंने कहा मेरी एक खाला थी और एक मामी थी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। लेकिन चले, नाम नहीं लेते, आपने बता दिया, आपकी खाला मामी समझ गई होंगी और आपके बाकी रिलेटिव भी समझ गए होंगे आप किन की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वाक़ई दुःख की बात होती है, इंसान को इतना कमज़र्फ़ नहीं होना चाहिए कि आप अगले के जाने के फ़ौरन बाद ही किसी भी किस्म की कोई घटिया गुफ्तगू कर रहे हैं। तो बड़ी बात है कि मिस्टर सदाम जो इतने हाइपर हो जाते हैं अपनी वीडियोज़ में, उन्होंने उस वक़्त कुछ भी नहीं किया और वो सिर्फ़ अपने माँ-बाप की कब्र पे जाके बैठ गए। सॉरी, माँ की, उस वक़्त सिर्फ़ उनकी माँ की कब्र थी, माँ की डेथ हो गई थी, तो वो अपनी माँ की कब्र पे जाके बैठ गए। उन्होंने वहाँ जो है अपना दुःख हल्का किया, रोए वो। लेकिन जहाँ तक जितने वो हाइपर होते हैं तो शुक्र करें उन्होंने अपनी खाला और मामी का निकाल बाहर ना किया आधी रात को। लेकिन एक बात है कि उनकी मामी और खाला ने गलत किया, उन्हें दुःख हुआ। इस दुःख को याद करके वो बड़े आज भी रंजीदा थे, गमगीन थे और वाक़ई इसीलिए उन्हें अपने रिश्तेदारों से काफ़ी ख़ार आती है। ज़ाहिर है, इंसान असली चेहरे लोगों के देख ले तो उसे दुःख होता है। लेकिन मैं यहाँ ये बात कहूँगी कि बहुत से लोग, बहुत से रिएक्शंस वाले अपनी औकात दिखा रहे हैं सितारा की माँ से घटिया गंदे सवाल करके। मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी कह चुकी कि सितारा की माँ को आप लोग मीडिया पर क्यों लाए? वो मीडिया पर्सन नहीं है। सितारा की माँ का कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। अगर सलमा यासीन अपने चैनल पर अपनी व्लॉग्स में अपनी माँ को दिखा देती हैं तो इससे वो जो है मीडिया पर्सन नहीं बन जाती। दूसरी बात मैं यहाँ ये कहूँगी, अगर वो अपने आप को बेवा ज़ाहिर कर रही हैं तो मैंने किसी भी वीडियो में, उनके किसी भी व्लॉग में नहीं सुना उन्होंने कहा हो कि मैं बेवा हूँ। और तीसरी बात, अगर उनका तीसरा शौहर है भी तो सितारा पाबंद नहीं है उसे बाप बोलने की। और चौथी बात और सबसे अहम बात कि अगर उनकी शादी पहली थी, दूसरी थी, तीसरी थी, जो कुछ भी था वो आप लोगों का हेडेक नहीं है। आप कौन होते हैं सवाल पूछने वाले? आपको इतना हक किसने दिया कि आप किसी से कहें कि भई इनकी माँ जो है वीडियो में अक्सर हमें नज़र आती हैं, वो जवाबदेह हैं, वो हमें बताएँ ना, वो तीसरा हस्बैंड कौन है? हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ मैं उन सब से भी कहूँगी जो इनके ऊपर रिएक्शंस दे रहे हैं, हम आपके हस्बैंड्स को भी देखना चाहेंगे। आप लाएँगे अपने हस्बैंड्स को सामने? आप बताएँगे आपके हस्बैंड्स कौन हैं, कहाँ हैं, क्या करते हैं? क्यों नहीं आते वीडियोज़ में? अब ये मत कहिएगा कि वो चैनल पे नज़र आई हैं तो तब हम पूछ रहे हैं। आप भी चैनल्स पे हैं, आप लोग भी अपने चैनल्स पे हैं, आप लोग भी अपनी डिटेल्स बताइए। जैसे सितारा की माँ डिटेल बताने की पाबंद है, आप लोग भी बताइए। और आई थिंक अगर आप बताएँगे आप सितारा से ज़्यादा वायरल हो जाएँगे, यकीन जानिए। अगर सितारा ने फेक भी किया है तो आपकी सारी जो स्टोरीज़ हैं वो रियल हैं। आपकी स्टोरी तो फेक भी नहीं है, आपको तो ज़्यादा फेम मिलेगा। क्या ख़्याल है? रियलिटी सामने ले आइए, हम सब आपको सपोर्ट करेंगे। आप बताइए,
आपके हस्बैंड कौन है, उन्हें लाइए, अपनी फैमिली दिखाइए, अपना बैकग्राउंड दिखाइए, अपने बच्चे दिखाइए। अपनी अम्मियों के निकाहनामे लेकर आइएगा आप लोग। आप लोगों को अब कभी फर्ज है फिर चैनल पे आए, क्योंकि आप देखिए खजूर में तो नहीं अटके ना आप, मतलब पेड़ में तो नहीं होंगे, कोई माँ बाप तो होंगे, तो उनके आईडी कार्ड्स, उनके निकाहनामे, ठीक है, वो भी लेकर आइएगा, वो भी दिखाइएगा। रत्ती बराबर शर्म नहीं आप लोगों में, रत्ती बराबर शर्म नहीं है। कोई अगर निकाह करता है तो ये तो गैरत का काम किया, उसने निकाह किया, जिना नहीं किया। ना मुंह खुलवाइए यहां पर लोगों के, ठीक है। वो एक शरीफ औरत है, खामोश औरत है, वो किसी फंडे में नहीं, किसी चक्कर में नहीं। आप लोग जा जाके उस पर कीचड़ उछाल रहे हैं। क्या कव्वा सिफत लोग हैं यार आप लोग, कव्वे, गिद्ध, मुर्दार खाने वाले लोग। छी, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। अपना पहले अपना बताओ, अपने बारे में आकर बताएं आप लोग कि आप लोग कौन हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके कितने हस्बैंड्स हैं भी नहीं हैं, कहाँ चले गए, कौन थे, क्या था। अपने बारे में आप कुछ नहीं बताते, क्यों? आप भी तो मीडिया पर्सन हैं, आप भी तो आके बोल रहे हैं। दूसरे के बारे में पूछने से पहले आप पहले अपने बारे में बताइए। फ्रेंड्स, मैं आप सबसे कह रही हूँ कि ये बात आप इनसे पूछिए। आप लोगों का भी राइट है, सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं ना इनको, तो जानिए इनके बारे में। ये क्या स्टोरी बताती हैं अपनी, हम देंगे इनको फेम, हम करेंगे इनको सितारा से ज्यादा मशहूर। ये गलत चीज है। सितारा की वजह से उसकी माँ की चादर खींचना ये गलत चीज है। मैं पहले भी बता चुकी हूं कि मैं रिएक्शन देने के लिए क्यों उतरी थी, सिर्फ इसलिए कि औरत की इज्जत को पामाल मत करो। वो खुद कुछ गंद नहीं दिखा रही तो मत दिखाओ। जितना गंद सितारा ने दिखाया चैनल के ऊपर, उतना हर व्लॉगर दिखा रही है। हर तो खैर मैं नहीं कहूंगी, लेकिन 80% व्लॉगर्स दिखा रही हैं। अपनी फैमिली दिखाती हैं, अपने बच्चे दिखाती हैं, अपना खाना पीना दिखाती हैं, अपनी शॉपिंग दिखाती हैं, यहाँ तक कि अपनी शॉर्ट वीडियोस जो बनाती हैं गानों के साथ, वो भी ला के दिखा देती हैं। और कितनी सिस्टर्स ने अपनी स्टोरियाँ अपने चैनल्स पे अपलोड की हुई हैं, अब जाके वो उन्हें प्राइवेट कर देती हैं, क्योंकि उन्हें पता है हम किसी पे कीचड़ उछाल रहे हैं तो यही प्रूफ लोग हमारे लिए लेकर आएंगे। अपने अपने गिरबानों में झांको, छोड़ दो उसकी माँ का पीछा। इतना नहीं सोच रहे इस उम्र में उनका बीपी शूट कर जाए, उन्हें कुछ हो जाए तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए तुम लोगों को। मुझे बहुत दुख हुआ, और मुझे क्यों दुख हुआ, मैंने पहले वो बातें सुनी, मुझे तकलीफ़ हुई। उसके बाद मेरी नज़र से मिस्टर सदाम की वीडियो गुजरी। वो अपनी माँ के लिए खफा थे, वो अपनी माँ के लिए रो रहे थे, तो मुझे एहसास हुआ। मैंने कहा मैं इन लोगों को बताऊं, देखो माँ कैसी चीज़ होती है। कौन बर्दाश्त कर सकता अपनी माँ पे ऐसा कीचड़। उसकी माँ ने निकाह किए, जिना नहीं किया, ठीक है। आप होती कौन है पूछने वाली। अल्लाह ताला ने जिस चीज का हक दिया है वो किया है उसने। आप लोग तो वो करते फिरते हैं जिसका अल्लाह ताला ने हक भी नहीं दिया। आप पर बात आएगी ना तो चीखें निकलेंगी, चैनल डिलीट करवाने के लिए उठ के चल पड़ते हैं आप लोग दूसरों के। ऐसे नहीं, सच्चाई के ऊपर ना, सच्चाई का गला कोई नहीं घोट सकता, ये मैं आपको बता दूं। माएँ बहनें सबकी सांझी होती हैं, तो इसका मतलब भी समझें। सितारा तक दुश्मनी है तो वहीं तक निकालें। खामखा उसकी ज़ईफ़ माँ को आप लोग घसीट रहे हैं। हमने तो उन्हें पढ़ा हुआ नहीं देखा। सितारा की शादी की दूसरी शादी पे वो खफा थी। उन्होंने अगर दूसरी शादी की भी होगी ना तो पहले हस्बैंड की मौजूदगी में नहीं की होगी। सितारा पहली बीवी मौजूद थी, साजिद ने दूसरी की तो तकलीफ़ हुई, तकलीफ़ होती है। सितारा को वो छोड़ चुका होता, सितारा की ज़िंदगी से अलग हो चुका होता, फिर वो दूसरी तीसरी चौथी करता, सितारा की माँ को कोई तकलीफ़ नहीं होती। सितारा की माँ ने अगर दूसरी शादी की होगी तो पहले हस्बैंड के होते हुए, हमारा इस्लाम कानून इजाज़त नहीं देता आप जो है वो दूसरी कंट्रीज़ को या दूसरे रिलीजन्स को इस्लाम का कौन सा फेस दिखा रहे हैं। अपने गिरबानों में झांके आप सब। ये छोटी सी जो आपकी चोंच है ना, ये हिलाने से पहले आप लोग सोचा करें कि पूरी दुनिया देख रही होती है आपका चैनल। मीडिया पे बैठ के आप बातें कर रहे हैं। बड़ा आसान है किसी पे कीचड़ उछालना। जब आप पे बात आएगी तो मगरमच्छ के आंसू निकलेंगे आपके, टसवे बहाएंगे आप लोग बैठ के यहाँ पर। अपनी हदें, अपनी लिमिट्स देखो। दूसरों को क्या फेस दिखा रहे हो पाकिस्तान का, इस्लाम का। उनकी 3 शादियां, लोग क्या सोचेंगे, कैसे 3 शादियां कर ली एक औरत ने? 3 हस्बैंड है क्या उसके?
फ्रेंड्स, मुसलमान औरत को 10 शादियों की भी इजाज़त है, 20 शादियों की भी इजाज़त है। अगर वो अपने पहले शौहर से अलहदा हो जाती है, डिवोर्स ले लेती है, या उसका पहला शौहर मर जाता है तो वो दूसरा कर सकती है। दूसरे से उसकी अलहदगी हो गई या जो है वो बेवा हो गई, वो तो वो तीसरा कर सकती है, सब कर सकती है। लेकिन एक टाइम पे वो एक ही शौहर रख सकती है। ठीक है, बहुत सी औरतें हैं ऐसी, अगर इनके अपने कच्चे चट्टे खुले ना तो इनकी हकीकत भी सबके सामने आ जाए। कौन कितने पानी में, अपने गिरेबानों में झांको। क्यों गलत फेस दिखा रहे हो इस्लाम का दूसरों को? आ जाती हैं यहाँ बैठ के, जी इस्लाम कार्ड मत खेलें और ये मत करें और वो मत करें, अपने गिरेबानों में झांको। मुसलमानों के नाम पे धब्बा बनी हुई हो तुम लोग। चार चार आने का रिएक्शन दे रही हैं, इतनी आप बड़ी रिएक्शनिस्ट हैं तो आप दीजिए। पड़ोस कंट्री में इतने कुछ काफ़ी कुछ चैनल्स हैं जिसमें अजीब अजीब चीज़ें दिखाई जा रही हैं। ठीक है, बाकी दुनिया के इतने सारे चैनल्स हैं जिसमें काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें दिखाई जा रही हैं, उन पे रिएक्शंस देना आप। रिएक्शंस के नाम पे ना टाइम एंड मनी वेस्टिंग चीज़ें हैं आप लोगों की। बस आप लोगों के चैनल पे जाओ, अपना टाइम वेस्ट करो, अपना पैसा वेस्ट करो। कोई फ़ायदा नहीं है आप जैसे लोगों को सुनने का। कुछ भी गोलमाल बना के, कुछ भी खिचड़ी पका के ले आती हैं, सो कॉल्ड ज़राए और ये और वो, सबसे पर्सनल हो रही हैं बस, और कुछ भी नहीं। आपको पता है सितारा जवाब नहीं देगी, बस आपको फेम हासिल करना है। सितारा की माँ नहीं बोलेगी, आपको फेम हासिल करना है। आपको नहीं पता आपकी बातें उनके दिल पे कितनी तकलीफ कर रही होंगी, कितनी चोट पहुंचा रही होंगी। थोड़ा सा कोई गर्मा गर्म रिएक्शन आप पे बना देना, चीखें निकल जाएंगी आप लोगों की। असलियत सुन नहीं सकती, फिर जाके प्लानिंग करके मिली भगत करके चैनल डिलीट करवा देते हैं। इतनी सी औकात है। फ्रेंड्स, इसके साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। बहुत मुझे गुस्सा आ गया था, बस जज्बाती हो गई थी। क्यों किसी की माँ के ऊपर कीचड़ उछालते हो तुम? क्यों? सबकी माएँ हैं ना, सबको प्यारी हैं। आप लोग इस काबिल मत बने कि आपकी माँ पे भी कल कोई उँगली उठाए। ठीक है? अपनी माँओं के बुढ़ापे ख़राब मत करें आप लोग। घटिया घटिया बातें करने आती हैं और कुछ भी नहीं, बैठ गए जी चवन्नी चवन्नी के रिएक्शन चैनल्स बनाकर। टाइम ज़ाया करते हैं लोगों का। फ्रेंड्स, अब मैं लूँगी आपसे इजाज़त। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया कीजिए। आपके कमेंट्स से मुझे बहुत हौसला मिलता है। और फ्रेंड्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें इस काबिल करे कि हम दूसरे के रास्ते की मुश्किलात और परेशानियाँ दूर करें। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।